नमस्कार सभी विद्यार्थियों। उम्मीद है कि आप अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मेरे सभी के सभी यूपी बोर्ड स्टूडेंट और जो 12th कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनके लिए फिजिक्स में बहुत बड़ी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं और वो समस्या ये है कि फिजिक्स के टॉपिकों को आप रट-रट के तैयार कर रहे हो। तो मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट से आज एक ही टॉपिक बताने का प्रयास करूँगा, जिसमें मैं ये समझाऊँगा कि रट के वो टॉपिक कैसे समझा सकता है और समझ के वो टॉपिक कैसा लगेगा। 2 अलग-अलग आपको यहाँ पर कंटेंट मिलने वाले हैं। तो हमारे लाइव वीडियो में या हमारे यूट्यूब चैनल पर वैद्युत-धारिता चैप्टर चल रहा है, तो मैं वैद्युत-धारिता वाले ही इस चैप्टर को या इस टॉपिक को आपको 2 अलग-अलग वर्जन में समझाने का प्रयास करूँगा। एक तो रट के जो किताबी भाषा होती है और एक समझ के कि वास्तव में वो क्या है, वास्तव में हम उसे फ़ील कैसे कर सकते हैं। ये दोनों अलग-अलग आपको वर्जन यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो वैद्युत धारिता को पहले सबसे पहले मैं बुक की डेफिनेशन की समझाता हूँ कि बुक की जो डेफिनेशन होती है, जो जनरली तौर पे टीचर आपको लिखा देते हैं और आप घर पे जाके उसे बार-बार शब्द पढ़-पढ़ के उसे क्या करते हैं, याद करते हैं। तो वो कैसे करेंगे? देखो जनरली तौर पे वैद्युत धारिता का फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन V। Q होता है किसी चालक को दिया गया आवेश और V होता है कि आवेश देने में उसके विभव में कितनी वृद्धि हो गई है। भाई आप इस फॉर्मूले को अगर देख लोगे, याद कर लोगे, तो डेफिनेशन भी इसकी तैयार हो जाएगी। डेफिनेशन क्या होगी? किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने में उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को, भाई भाग को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुपात। अगर गुणा होता तो क्या कहते हैं? गुणन। ठीक है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश तथा आवेश देने में उसके विभव में वृद्धि के अनुपात को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। फॉर्मूला आपके समझ लिखा, बस हो गया। ठीक है, हो गया याद करना। ये से कहते हैं रटना, कि आपने चीजें क्या कर ली? रट ली। ठीक है, रट ली। अच्छा, रटने की एक और कैटेगरी में आपको बता दूं, एक और कैटेगरी, ये इसे रटना तो कहेंगे, लेकिन इसमें भी एक शब्द होगा, समझ के रटना। समझ कर रटा आपने। ठीक है, क्योंकि समझा आपने फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V है। Q दिया गया आवेश है और V आवेश देने में उसके विभव में होने वाली वृद्धि है। तो आपने थोड़ा समझा और फिर उसे रटा कि आवेश दिया तो वो दिया गया आवेश तथा उसको आवेश देने में जो विभव में वृद्धि हो रही है, इसके अनुपात को हम इसकी क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। रटा आपने, लेकिन थोड़ा समझ के रटा, तो यहां तक तो काम चल जाता। ठीक है, बिल्कुल रटना किसे कहते हैं? बिल्कुल रटना किसे कहते हैं? तो बिल्कुल रटने वाले की कैटेगरी तो आपने देखी होगी, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो ये लाइन लिखी मिल गई, अब वो घर पे जाके क्या करेगा, या जहां भी अकेला होगा वहां क्या करेगा? इसी को बार बार पढ़ेगा। किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश तथा 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 विभव में वृद्धि के अनुपात को, विभव में वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। बार बार पढ़ पढ़ के उसे याद करना। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो याद भी कर लेगा तो 2 घंटे बाद भूल जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई शब्द मिस होगा, और कोई ना कोई जब शब्द मिस होगा तो दिक्कतें हमारे साथ पैदा होनी ही होनी है 100%। तो इसे कहते हैं बिल्कुल बेवकूफों की तरीके से रटना। ठीक है, हो सकता है कि इस जमाने में भी इस कैटेगरी के कोई लोग हों, इससे ऊपर वाली कैटेगरी के तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत धुआंधार लोग मिल जाएंगे आपको। अब इन दोनों को हटा दिया जाए, अब हम इस चैप्टर को इस टॉपिक को वास्तव में फील करने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में वैद्युत धारिता क्या है। अगर हमें किसी को समझानी है कि वैद्युत धारिता का मतलब क्या है, या खुद भी समझनी है कि वैद्युत धारिता का क्या मतलब है, तो वास्तव में अब समझने का प्रयास करो वास्तव में वो वैद्युत धारिता क्या है। देखो, वैद्युत शब्द का मतलब होता है आवेश, धारिता शब्द का मतलब होता है धारण करने की क्षमता। अगर इन दोनों दोनों शब्दों को कंबाइन करोगे तो एक एक लाइन में अर्थ निकल के आएगा कि किसी भी आवेश के धारण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि आवेश को धारण कौन करेगा? तो आवेश को धारण करने वाला एक ही व्यक्ति है फिजिक्स में, और वो है चालक। चालक पर ही आवेश धारण हो सकता है, इकट्ठा हो सकता है। तो अगर इन तीनों बातों को आप इकट्ठा करके लिखो, भैया आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, लेकिन आवेश धारण करेगा कौन? तो आवेश को धारण कौन करेगा? आवेश चालक करेगा। तो किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं, और वैद्युत धारिता कहते हैं, खत्म बात। ठीक है, जैसे कि मेरे पास कोई चालक है। ठीक है, चालक वो जिनमें करंट आ जाए, ये मेरे पास चालक है, और इस चालक को मैं आवेश दे रहा हूं, तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। पूरे पृष्ठ पर आवेश देते जाएंगे, वो इकट्ठा होता जाएगा।
तो ये कोई चालक जो है वो अपने पृष्ठ पर कितना आवेश इकट्ठा कर सकता है, कितना मैक्सिमम आवेश इकट्ठा कर सकता है, इसकी क्षमता को, इसकी कैपेसिटी को हम कहते हैं वैद्युत धारिता। अब वास्तव में मतलब निकल के आया कि नहीं आया? तो कोई भी हमारे पास चालक है जिसमें करंट आ सकता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं या जिसे आवेश दें तो उसके पृष्ठ पर ठीक है चल के एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। तो अगर हम इस चालक को आवेश दें तो देते जाएंगे तो वो आवेश इसके पृष्ठ पर इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा, और आवेश देंगे और आवेश देंगे, एक लिमिट के बाद वो आवेश लेना क्या कर देगा? बंद कर देगा। इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। अब इसे थोड़ा सा ये फॉर्मूला जो हमने यहां पर रटा था, हमें नहीं पता था ये फॉर्मूला कैसे आया। अब इस फॉर्मूले को भी हम समझने का काम करते हैं। अब देखिए, ये मेरे पास कोई चालक है, हम इस चालक को धनावेश दे रहे हैं, समझना, पूरी प्रक्रिया को समझना। तो इस आवेश को हम धनावेश दिए, जैसे मान लो इसके पृष्ठ में धनावेश आ गया। अब मान लो ये दूसरा वाला धनावेश आ रहा, समझना मेरी बात को। जब दूसरा वाला धनावेश आएगा तो ये जो पहला धन है वो दूसरे वाले धनावेश को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, नहीं आने देगा, क्योंकि धन धन के बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो एक आवेश तो आ जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन जब दूसरा वाला आवेश आएगा तो ये जो पहले से आवेश है वो इस आने वाले आवेश का क्या करेगा? विरोध करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन फिर भी हम बाहर से, क्योंकि ये आवेश हम बाहर स्रोत से ही तो इस पर डाल रहे हैं, तो हम बाहर स्रोत से इस पर जबरदस्ती या इस पर कार्य करके दूसरे वाले आवेश को भी यहां भेज देंगे। अब जब तीसरा आवेश आएगा तो तीसरा आवेश का विरोध करेंगे ये दो आवेश मिलके, तो हमें और ज्यादा कार्य करना होगा इस तीसरे आवेश को भेजने के लिए। लेकिन जब 3 पहुंच जाएंगे तो चौथे वाले आवेश को भी ये 3 मिलके उसका विरोध करेंगे, तो और ज्यादा कार्य करना होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी चालक को जब हम चार्ज करते हैं, आवेश उस पर भेजते हैं, तो आवेश ऐसे नहीं कि अपने आप चला जाता, बाहर स्रोत से हमें क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए। और आपने पिछले चैप्टर अगर विभव वाला चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, किसी भी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए उस पर किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं? विभव। तो मुझे एक बात बताइए, जब इस चालक को आप आवेशित कर रहे होंगे तो लगातार बाहर स्रोत से क्या कर रहे होंगे? कार्य। और लगातार जब कार्य कर रहे होंगे तो लगातार इसके विभव में क्या हो रही होगी? वृद्धि हो रही होगी। एक बात ये पकड़ में आई कि जब किसी चालक को हम आवेशित करेंगे, चार्ज करेंगे, तो चार्ज करने पर उसका विभव ऑटोमेटिकली क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि बाहर स्रोत से वर्क करेंगे या एनर्जी देंगे, और वर्क किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा, उस आवेश के अनुपात को ही तो हम विभव कहते हैं। तो जैसे जैसे आप इस चालक को आवेश करते जाएंगे वैसे वैसे एक्स्ट्रा कार्य करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो इसके विभव में क्या होगी? वृद्धि। विभव में क्या होगी? वृद्धि। जितना ज्यादा आवेश देंगे उतना ज्यादा विभव होगा, जितना कम आवेश देंगे उतना कम। जैसे कि मान लो एक धनावेश दिया इसे, तो एक पे तो कोई बहुत ही लोएस्ट कार्य करना पड़ेगा, लेकिन जब दूसरा भेजोगे तो फिर एक इसका मिलकर विरोध करेगा, फिर 2 करेंगे, फिर 3 करेंगे, तो कार्य हमें लगातार ज्यादा करना होगा। तो इसका मतलब विभव इसका लगातार क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इस बात को मैं ऐसे कह दूं कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, तो ये बात कहना गलत नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्यादा आवेश दोगे किसी चालक को उतना ही विभव भी उसका ज्यादा होगा, उतना ही उसके विभव में वृद्धि भी क्या होगी? ज्यादा, उतना ही उसका विभव ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है। अब भाई इस प्रपोर्शन को हटा दें तो यहाँ एक कांस्टेंट राशि जोड़ी जाती है, उसे हम सी से व्यक्त कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा Q बराबर CV। अगर C बराबर देखें तो Q अपॉन क्या होगा? V। यहाँ C को ही हम कहते हैं वैद्युत धारिता, C को ही हम कहते हैं वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता कहते हैं यहाँ पर C को। और C यहाँ पर क्या थी? एक नियत राशि थी, एक नियत राशि थी, नियत, क्योंकि कांस्टेंट की जगह ही तो आई है, प्रपोर्शन हटा के एक कांस्टेंट राशि जोड़ी है C। तो अब आपको यह भी पता चला कि C का फॉर्मूला कैसे आया, Q वास्तव में क्या है, और आवेश देने में विभव में वृद्धि क्यों हुई, वास्तव में वैद्युत धारिता का मतलब क्या है, और वास्तविक वैद्युत धारिता एक नियत राशि कैसी है, एक कांस्टेंट राशि कैसे है, एक नेतांक राशि कैसे है, इसको भी समझ लो थोड़ा सा। एक बात बताओ, ये मेरे पास चालक है, इस चालक का ये सरफेस है, किसी भी चालक का सरफेस जितना ज्यादा होगा उतना आवेश हम उसे ज्यादा दे पाएंगे, सरल सी बात। तो जितनी ज्यादा जगह उतना उस पर ज्यादा आवेश बनेगा, कम जगह कम आवेश बनेगा। तो अब एक बात बताओ, मेरे पास ये चालक है, इस चालक को हमने आवेश दिया, तो आवेश इसके पृष्ठ पर इकट्ठा होता जाएगा, होता जाएगा। अब जब आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाएगा, कहीं कोई जगह नहीं बचेगी, तो वो पूरा का पूरा आवेश अब आने वाले आवेश का इतना अधिक विरोध करेगा क्या वो जो आवेश हम भेज रहे हैं, बाहर से हम कितना भी कार्य कर लें तो उस पर जगह ही नहीं बचेगी, कितना भी हम बाहर से एनर्जी दे लें लेकिन उस पर जगह ही नहीं बची, पूरी की पूरी जगह क्या हो चुकी है? फिल हो चुकी है। तो हम कह सकते हैं कि अब इस चालक पर इतने आवेश से हम ज्यादा आवेश नहीं दे सकते। भाई इसी की क्षमता को
जो हम मैक्सिमम आवेश इस पर जितना इकट्ठा कर सकते हैं, इसी की क्षमता को हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये कोई चालक है और इस चालक को मान लो मैक्सिमम 10 कूलाम का आवेश हम इकट्ठा कर सकते हैं, 10 कूलाम, और इस चालक पर कोई आवेश नहीं है और हमसे कोई पूछ रहा बताओ इस चालक की धारिता बताओ, तो हम आंसर क्या करेंगे, 10 कूलाम होगी। और कुछ लोग कहेंगे सर इससे तो आवेश हमने दिया ही नहीं। तो भाई एक बात बताओ, धारिता क्या है वास्तव में? तो वास्तव में धारिता है धारण करने की क्षमता, मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी में कितना आवेश आ सकता है। आवेश है, नहीं है, कितना है, ज्यादा है, कम है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमसे तो ये पूछा धारिता कितनी है, धारण मतलब मैक्सिमम धारण करने की क्षमता कितनी है, चाहे आवेश हो, चाहे उसे आवेश दिया गया हो, चाहे ना दिया गया हो, थोड़ा है, ज्यादा है, इससे मतलब नहीं है। इसी वजह से हमने ये कहा कि भैया जो वैद्युत धारिता है किसी निश्चित आकार के चालक के लिए, निश्चित आयतन आकार के चालक के लिए वैद्युत धारिता का मान क्या होता है, फिक्स होता है। निश्चित आयतन आकार का मतलब अगर एक फिक्स आकार का है, फिक्स आयतन का है, तो उसकी धारिता फिक्स होगी। अब ऐसा नहीं है कि आयतन बढ़ा दो, आकार बढ़ा दो, तो फिर धारिता भी बढ़ जाएगी, जगह बढ़ेगी तो धारिता भी बढ़ेगी। तो इस वजह से हमने कहा कि धारिता एक कैसी राशि है, कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं यही वाली बात यहाँ कहता कि धारिता एक कांस्टेंट है, तो कोई बच्चा इस बात का विश्वास नहीं मानता, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में C बराबर Q अपॉन क्या लिखा है, V। हर बच्चे को ऐसा लगता कि आवेश और विभव बदलने पर धारिता का मान भी क्या होगा, बदलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में धारिता एक कैसी राशि है, कांस्टेंट। वास्तव में धारिता का मतलब क्या है, किसी भी चालक के आवेश धारण करने की क्षमता को मैक्सिमम धारण करने की क्षमता। एग्जाम्पल से समझना चाहो तो एग्जाम्पल से समझो, जैसे कि एक 10 लीटर की बाल्टी है पानी की। अगर कोई आपसे पूछे ये बाल्टी में कितना पानी बनेगा, आप कहेंगे साहब 10 लीटर, तो वो उसकी धारिता है, कैपेसिटी है कि इतने से ज्यादा नहीं बनेगा, मैक्सिमम धारण करने की क्षमता है वो। लेकिन पानी धारण करने की क्षमता, यहाँ वैद्युत शब्द हटा दो तो धारिता का कॉमन मतलब है किसी भी चीज को धारण करने की क्षमता। अगर बाल्टी है तो पानी के धारण के, या कोई भी अन्य लिक्विड पदार्थ तो उस पर डालोगे तो वो 10 लीटर ही बनेगा। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चालक के धारण करने की क्षमता एक फिक्स होती है, एक नियत होती है, और जितना आवेश धारण कर सकता है उसी की क्षमता को हम उसकी क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता। तो उस पानी की बाल्टी के आधार पर आप ये समझ पाए पानी की बाल्टी खाली है, आधी भरी है, थोड़ा सा पानी है, या पूरी भरी है, लेकिन उसकी धारिता सदैव कितनी बोली जाएगी। कोई हमसे पूछेगा कितने लीटर की बाल्टी है, तो 10 लीटर की बाल्टी है। तो धारिता का मतलब ये होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि फिजिक्स में किसी टॉपिक को रटना क्या होता है, समझ के रटना क्या होता है, वास्तव में फील करना क्या होता है। तो अगर वास्तव में आपको फिजिक्स को फील करना है तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से हम फिजिक्स को पढ़ाने वाले हैं। टॉपिकों को अच्छी तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिकों को बहुत जबरदस्त पढ़ाने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जब तक आपके बोर्ड एग्जाम 2027 आएंगे तब तक हम पूरा कंप्लीटली कोर्स यहाँ पर क्लियर कर देंगे। और सबसे खुशी की बात और खुशखबरी की बात यह है कि ये पूरा का पूरा बैच हमारे यूट्यूब पर फ्री लॉन्च है, जिसमें 3 चैप्टर हमने करा दिए हैं, चौथा चैप्टर इसके आगे अपलोड होगा। लगातार क्लासें वहां अपलोड हो रही हैं, और बिल्कुल ऑनलाइन में भी ऑफलाइन जैसी आपको फीलिंग आएगी तो आप हमसे जुड़ सकते हो, अपने इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में, ठीक है। कहीं कोई हमारा कोर्स अलग किसी ऐप पे नहीं है, बिल्कुल यूट्यूब पर है, और लगातार क्लासें हैं और जबरदस्त तरीके से है, जो कि मैंने आपको यहाँ फील करने का प्रयास करवाया। चलिए इसी के साथ मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, ओके।